हेलो गाइस, स्वागत है आज की इस नए वीडियो में। तो इसमें 50 महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आगामी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए फ्रेंड्स, सभी प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबी सड़क कौन सी है? भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी है? ग्रेट ट्रंक रोड भारत की सबसे लंबी सड़क है जो शेरशाह सूरी के कार्यकाल में बनाया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, वेदों की जननी किसे कहा जाता है? वेदों की जननी किसे कहा जाता है? तो ऋग्वेद को वेदों की जननी कहा जाता है। वेदों की जननी किस वेद को कहा जाता है? तो ऋग्वेद को। हमारा अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौता हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, हरियाणा राज्य का गठन कब हुआ? हरियाणा राज्य का गठन कब हुआ? तो 1966 ईस्वी में हरियाणा राज्य का गठन हुआ। आप सभी कमेंट में दीजिएगा कि हरियाणा भारत का कौन सा राज्य है, कौन से नंबर पर का राज्य है। हरियाणा राज्य का गठन 1966 ईस्वी में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? जेपी नारायण ने। जेपी नारायण ने। हमारा अगला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ था? बिहार, भागलपुर में। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ था? बिहार में। हमारा अगला प्रश्न है, पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का शासक था? पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का शासक था? चालुक्य वंश का। पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का शासक था? तो चालुक्य वंश का। हमारा अगला प्रश्न है, शेरशाह सूरी का असली नाम क्या था? शेरशाह सूरी का असली नाम क्या था? फरीद खान। शेरशाह सूरी का असली नाम फरीद खान था। हमारा अगला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध कब हुआ? बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है? हड़प्पा सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है? तो सिंधु सभ्यता के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। और भारत का पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था और महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल थी। हमारा अगला प्रश्न है, अमरकोश किसने लिखा? अमरकोश किसने लिखा? तो अमर सिंह ने अमरकोश लिखा था। अमर सिंह ने अमरकोश लिखा था। हमारा अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो दूध के उत्पादन से श्वेत क्रांति संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, ब्लैक होल त्रासदी किस शहर में हुई थी? ब्लैक होल त्रासदी किस शहर में हुई थी? कलकत्ता में ब्लैक होल त्रासदी हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना? हीराकुंड बांध किस नदी पर बना? महानदी पर, जो कि उड़ीसा में है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना? महानदी पर, जो कि उड़ीसा में है। हमारा अगला प्रश्न है, वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कितनी है? 4। वेदों की संख्या कितनी है? तो 4। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के लौह पुरुष किसे कहा जाता है? भारत के लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो सरदार पटेल को, जिसका पूरा नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल है, भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय है। ये रेलवे के एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, माउंट आबू किस राज्य में है? माउंट आबू
किस राज्य में है? तो राजस्थान में। जो भारत की सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट आबू, जो कि राजस्थान राज्य में है। हमारा अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना कब हुआ? अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना कब हुआ? 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना हुआ। हमारा अगला प्रश्न है, गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो पोरबंदर में गांधी जी का जन्म हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, जंतर मंतर कहाँ स्थित है? जंतर मंतर कहाँ स्थित है? तो दिल्ली और जयपुर में जंतर मंतर स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, दूसरा पंचवर्षीय योजना किससे संबंधित थी? दूसरा पंचवर्षीय योजना किससे संबंधित थी? तो उद्योग से। दूसरा पंचवर्षीय योजना जो कि 1956 से 1961 ईस्वी के बीच चला था, उसका संबंध उद्योग से था। हमारा अगला प्रश्न है, खजुराहो मंदिर किस राज्य में है? खजुराहो मंदिर किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में खजुराहो मंदिर स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, गोविंद बल्लभ पंत किस राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने? गोविंद बल्लभ पंत किस राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने थे? तो उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत थे। हमारा अगला प्रश्न है, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ? शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ? तो 1674 ईस्वी में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, गांधी जी ने हरिजन पत्रिका कब शुरू की? गांधी जी ने हरिजन पत्रिका कब शुरू की? 1932 ईस्वी में गांधी जी ने हरिजन पत्रिका शुरू की। हमारा अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सा कर लगाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सा कर लगाया था? तो बाजार नियंत्रण कर अलाउद्दीन खिलजी ने लगाया था। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो राज्यसभा भारतीय संसद का उच्च सदन है, राज्यसभा। हमारा अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? तो पर्यावरण संरक्षण से चिपको आंदोलन संबंधित था, पर्यावरण संरक्षण से। हमारा अगला प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न है, हुमायूं की मृत्यु कहाँ हुई? हुमायूं की मृत्यु कहाँ हुई? तो नई दिल्ली में हुमायूं की मृत्यु हुई थी, दिल्ली में। हमारा अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद रेडियो कहाँ शुरू की? सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद रेडियो कहाँ से शुरू की थी? तो बर्लिन से। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद रेडियो कहाँ शुरू की थी? तो बर्लिन से। हमारा अगला प्रश्न है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश का संस्थापक था। हमारा अगला प्रश्न है, कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त हुआ? कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो गोलकुंड से। कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो गोलकुंड से। हमारा अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। हमारा अगला प्रश्न है, गिर वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? गिर वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो गुजरात में गिर वन्य जीव अभयारण्य है। हमारा अगला प्रश्न है, राम कथा का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? राम कथा का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो वाल्मीकि रामायण राम कथा का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। कंचनजंगा पर्वत कहाँ है? कंचनजंगा पर्वत जो कि सिक्किम में है,
नेपाल भारत की सीमा पर, नेपाल भारत की सीमा पर सिक्किम में है कंचनजंगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारतीय संविधान लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ? प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ? तो 1951 ईस्वी में प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू हुआ। हमारा अगला प्रश्न है, गोवा भारत में कब शामिल हुआ? गोवा भारत में कब शामिल हुआ? 1961 ईस्वी में। आप सभी कमेंट में बताइएगा कि गोवा भारत का कौन सा राज्य है, कौन सा स्थान पे राज्य है। हमारा अगला प्रश्न है, गांधी जी की हत्या कब हुई? गांधी जी की हत्या कब हुई? गांधी जी की हत्या 1948 ईस्वी में 30 जनवरी 1948 ईस्वी को नाथूराम गोडसे के द्वारा किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, वेदों की भाषा क्या? वेदों की भाषा क्या है? तो संस्कृत। वेदों की भाषा क्या है? संस्कृत। वेदों की भाषा क्या है? संस्कृत। हमारा अगला प्रश्न है, दांडी मार्च कहाँ से शुरू हुआ था? दांडी मार्च कहाँ से शुरू हुआ था? साबरमती आश्रम से। दांडी मार्च कहाँ से शुरू हुआ था? साबरमती से। हमारा अगला प्रश्न है, सिकंदर महान का गुरु कौन था? सिकंदर महान का गुरु कौन था? अरस्तु। सिकंदर महान का गुरु कौन था? तो अरस्तु। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो आर्यभट्ट। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान की राजधानी कहाँ थी? पृथ्वीराज चौहान की राजधानी कहाँ थी? तो दिल्ली। पृथ्वीराज चौहान की राजधानी कहाँ थी? दिल्ली। पृथ्वीराज चौहान की राजधानी कहाँ थी? दिल्ली। हमारा अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाएं किससे संबंधित है? अजंता की गुफाएं किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से अजंता की गुफाएं संबंधित है। हमारा अगला एवं आखिरी प्रश्न है, इंडिया गेट किसने बनवाया? इंडिया गेट किसने बनवाया? तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा इंडिया गेट बनवाया गया था। ब्रिटिश सरकार के द्वारा इंडिया गेट बनाया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, श्रीमद् भागवत गीता किस महाकाव्य का हिस्सा है? श्रीमद् भागवत गीता किस महाकाव्य का हिस्सा है? तो महाभारत का श्रीमद् भागवत गीता हिस्सा है। हमारा अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन, अखिल भारतीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो मुंबई में। अखिल भारतीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो मुंबई में। हमारा अगला प्रश्न है, किसान सभा की स्थापना कब हुई? किसान सभा की स्थापना कब हुई? 1936 ईस्वी। किसान सभा की स्थापना कब हुई? 1936 ईस्वी। हमारा अगला प्रश्न है, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो बाबर। मुगल वंश का संस्थापक था बाबर। हमारा अगला प्रश्न है, अशोक चक्र में कितनी तिल्लियाँ है? अशोक चक्र में कितनी तिल्लियाँ हैं? 24। अशोक चक्र में कितनी तिल्लियाँ हैं? तो 24। हमारा अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया? पिंगली वेंकैया ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज डिजाइन किया। पिंगली वेंकैया ने। हमारा अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में है? नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में है? बिहार। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में है? तो बिहार राज्य में। हमारा अगला प्रश्न है, अमरावती स्तूप किस राज्य में है? अमरावती स्तूप किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश। अमरावती स्तूप किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश। तो फ्रेंड्स, हमारा आखिरी प्रश्न है, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है?
यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क। तो ये हमारा 60 महत्वपूर्ण प्रश्न था जो आगामी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उसे भी तैयारी करने का अवसर मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।